हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आज हम आपको इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर जो कि बताया गया है कि जॉन मिल्टन ने अपनी आत्मकथा ही लिखी है कविता के माध्यम से। अब उसमें तीसरा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम, जो कि बारी बारी से हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज जो पोएम होगी उसको डिफाइन किया जाएगा। इसमें अबाउट द पोएट में है जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन इन 1608। मतलब जॉन मिल्टन 1608 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। ही पास्ड MA फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1632। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1632 में इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट किया था। कहां से? कैम्ब्रिज से 1632 में। उसके बाद ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ क्लासिक आर्ट, मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मतलब इन्होंने अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। और किस किस चीज को लेके? मेनली क्लासिक को लेके, आर्ट मतलब कला को लेके, मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर मतलब आधुनिक साहित्य और भाषा को लेके इन्होंने शिक्षा के प्रति खुद को समर्पित कर दिया था। आगे जनरली हिज राइटिंग्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। मतलब ज्यादातर, हमने आपको पहले भी यही बात बताई कि ज्यादातर चीजें ये अपनी आत्मकथा के लिए ही लिखे हैं। मतलब जितनी भी इनकी कृतियां हैं उसमें से ज्यादातर इन्होंने आत्मकथा ही लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ही लिखी है। He lost his eyesight at the age of 44 in 1652। यानी कि 44 वर्ष की अवस्था में, आधे से भी कम अवस्था है, 44 वर्ष की अवस्था में 1652 में अपनी नेत्र दृष्टि यानी आई साइट, आंखों से दिखना बंद हो गया इनको। 1652 में जब ये 44 वर्ष के थे तो इन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। उसके बाद सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियां दी गई हैं जैसे पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन और है सैमसन एगोनिस्ट। आगे ही डाइड इन 1674। 1674 में ये महान कवि दुनिया छोड़कर चला गया। इनके जाने से अपूर्व क्षति है। मतलब इनके जैसा राइटर, पोएट आज तक दुनिया में बड़ा मुश्किल से ही मिला हमको। आगे दिया है, फिर नीचे दिया है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं अबाउट द पोएम। अब जो पोएम हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ डिफाइन किया गया है, उसको देख लीजिए। अबाउट द पोएम में दिया है कि जो जॉन मिल्टन है इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम की पोएम लिखी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम इज अ पर्सनल सोनेट। सोनेट क्या होता है? आप जानते होंगे कि 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, दुख को व्यक्त करने वाली ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता इन्होंने लिखा है। ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस मतलब समय से पहले, अभी ये पूरी तरह से 44 वर्ष की अवस्था बहुत ज्यादा अवस्था नहीं होती, तभी इनको क्या हो गया? ये अंधे हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया इनके। इट इज अ कंप्लेंट टू गॉड फॉर दिस इनजस्टिस। मतलब भगवान से इन्होंने शिकायत की, किस बात को लेके? कि भगवान आप मेरे साथ अन्याय कर दिए। फिर उसी में आगे दिया है कि द पोएट वाज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। ये इस बात को लेके दुखी थे कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा में कविता करने का मौका मुझसे छीन लिया, मुझे अंधा बना दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भगवान से ये शिकायत की है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए जो कविता लिखता था उसको जो सौभाग्य था वो मुझसे आपने छीन लिया, सेवा का भी अवसर नहीं दिया। The poet soon realizes the supremacy of God and get consolation। कंसोलेशन मतलब होता है सांत्वना। फिर धीरे धीरे इनको पता चला इस बात का। इसी पोयम के लास्ट में ये अपनी बात बताते हैं कि भगवान आपने जो किया, आप सुप्रीम हैं, आपने जो किया वो अच्छा किया, अच्छे के लिए ही किया। और इसी बात से सांत्वना इनको मिल जाती है। फिर ये क्या करते हैं? भगवान का दोष देना छोड़ देते हैं, उनको शिकायत करना छोड़ देते हैं। अब उसमें देखिए, ये अब तक तो बिना परीक्षा की चीज थी, ये राइटर के बारे में और पोयम के बारे में, मतलब जो पोएट था उसके बारे में आपने जानकारी ली और पोयम के बारे में इसका जो मेन सारांश समरी है उसको आपने जाना। आगे अब देखिए, यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो पोयम है उसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने, फर्स्ट स्टेंजा हमने लिखा है। तो फर्स्ट स्टेंजा इसमें है, व्हेन आई कंसीडर। कंसीडर मतलब क्या होता है?
कंसीडर मतलब होता है जानना या सचेत होना। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब इनको, ये कवि कह रहा है कि जब मुझे इस बात का पता चला, जब मैं इतना जागरूक हुआ, मुझे ये जानकारी मिली, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट इज स्पेंट इसका मतलब क्या होगा कि मैं अंधा हो गया, मेरी रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज, यहां तक हाफ माई डेज इसका मतलब होता है कि जो मेरा जीवन पूरा था उस पूरे में से आधा, हाफ मतलब आधा ही होता है ना, तो मैं अपने पूरे जीवन को अभी जी नहीं पाया था, तब तक मेरे आंखों की रोशनी चली गई। जब मुझे ये पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तब मैं अभी अपने जीवन के आधे में ही था। ठीक, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क मतलब होता है अंधकारमय, वाइड मतलब होता है विशाल, वर्ल्ड मतलब संसार। तो इनके कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भगवान से कहा कि जब मैं अभी अपने आधे जीवन के पूर्व में ही था, तब तक मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब ये संसार मेरे लिए विशाल और अंधकारमय हो गया। ये जो संसार है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये अब मेरे लिए विशाल और अंधकारमय हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और इनके अंदर एक टैलेंट था। कौन सा टैलेंट? चूंकि कवि थे तो कविता करने का गुण इनके अंदर था, और वो मेरे पास एक गुण है। कौन सा गुण? विच इज डेड टू हाइड, मतलब जो मृत्यु तक मेरे पास ही रहेगा। उनके अंदर कवि का गुण था और वो मृत्यु तक इनके पास ही रहेगा। लास्ट विद मी, लास्ट मतलब होता है ठहरना, मेरे पास ही रहेगा। यूजलेस, लेकिन अब वो उपयोगी नहीं है, उसको यूज में नहीं लाया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास जो गुण है, विच इज डेड टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा, लास्ट विद मी यूजलेस, अब मेरे साथ ही रहेगा लेकिन उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, अर्थात मैं कविता नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। दो मतलब यद्यपि, और साउल मतलब होता है आत्मा, अंतरात्मा। दो माई साउल मोर बेंट, बेंट मतलब तीव्र इच्छा, इच्छाएं तो सबके पास होती हैं, लेकिन इनके पास तीव्र इच्छा थी। किस चीज की? दो, यद्यपि माई साउल मोर बेंट, मेरी अंतरात्मा से ये तीव्र इच्छा थी, क्या? टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मतलब होता है भगवान, गॉड, सुप्रीम। टू सर्व, सर्व मतलब होता है सेवा करना। तो इनकी यह तीव्र इच्छा थी, किस चीज की? टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपनी कृतियों से जो कविताएं लिखा करते थे, उस कविता से भगवान की सेवा करना चाहते थे। यही इनकी क्या थी? तीव्र इच्छा थी। अब इस लाइन को फिर से सुनिए। एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक गुण था, विच इज डेड टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा, मृत्यु के पहले नहीं जाएगा। लास्ट विद मी यूजलेस, अब मेरे पास अनुपयोगी है, जिसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। दो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो अंतरात्मा है उसकी एक तीव्र इच्छा है, क्या? टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि अपनी कृतियों से मैं भगवान की क्या करूं? सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट मतलब होता है लेखा जोखा, प्रेजेंट माने इस समय। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, इन्होंने कहा कि मैं जब आपके पास मृत्यु के पश्चात आऊं तो संसार में मेरा सही लेखा जोखा क्या है उसको मैं प्रदर्शित कर पाऊं, आपसे बता पाऊं। भगवान से इन्होंने कहा कि मैं जो संसार में मेरा लेखा जोखा है, सही तरीके का लेखा जोखा है, जो भी कृतियां हैं, उसको आपके पास जब आऊं तो क्या क्या मैंने इस संसार में किया उसको सही ढंग से आपके सामने प्रदर्शित कर पाऊं। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड मतलब क्या होता है? डांटना, स्कोल्ड। तो इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि, ही मतलब गॉड के लिए, कि लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान, मैं जब उसके पास जाऊं, भगवान के पास जाऊं तो मुझे क्या करे? डांटे कि तुमने आखिर संसार में इतना काम क्यों नहीं किया। इसीलिए इन्होंने भगवान से कंप्लेन किया, गॉड से कंप्लेन किया कि मेरी जो देखने की क्षमता है उसको आपने छीन लिया, तो मैं सब कुछ आपके सामने ले आके प्रस्तुत करूंगा ताकि मुझे आप डांट न सकें। अब इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें इसके बाद का पैराग्राफ, स्टेंजा हम आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। धन्यवाद।